सो हाय गाइस, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो है चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। अब हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे होगा क्या, उससे क्लियर होगा। अगर आप लोगों ने कोई कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे या फिर कुछ याद नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग अभी इस पे जो अगर आप पूरे देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट था, क्या क्या था। और हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हम लोगों ने जो एग्ज़ाम में आता है, खासकर महाराष्ट्र MCA CET के लिए, महाराष्ट्र MCA CET के लिए, उतना इससे तो ऊपर तक का ही मैंने करवा रखा है इसमें। और इतना कर करके जाते हो तो जो हमारे 4-5 लेक्चर है कोर्स में, उतना कर करके जाते हो तो आपका जो है इससे क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले। मतलब PNC से क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटने वाले। और अलजेब्रा में अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आएगा PNC से ही आएगा, ये तो श्योर शॉर्ट, मानो ही मानो। आप अगर CET टारगेट कर रहे हो तो ये चैप्टर को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, इसी से क्वेश्चन आएगा। ये मतलब 99% चांसेस है, 99% चांसेस है कि जो है आपका इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। और सिंपल क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। 1 आता है, 2 आता है या 3 आता है, वो तो अब CET सेल पे डिपेंड करता है। लेकिन हर एक का 2 मार्क्स आता है। 2 मार्क्स का है जो वेटेज है, और ये 2 मार्क्स कितना ज़्यादा जो है महत्व रखता है, कितना ज़्यादा मायने रखता है, वो उन बच्चों से पूछो जिनका जो है फ्लैक्चुएट कर जाता है 99 से 97 के बीच में परसेंटाइल। और 99 से 97 परसेंटाइल के बीच में कितने डिफरेंसेस हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। 99 पे जो कॉलेजेस मिल सकते थे उसे, ये सिर्फ 2 नंबर के कारण ही। तो आप लोग एकदम छोटी छोटी मार्क जो है वो करके चलना, अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि जो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, हम लोग कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें, क्या करें। एक हम लोग सेशन लेंगे CET मतलब जो भी कोर्स में एनरोल बच्चे हैं उन लोगों के साथ। फिर वहाँ पे जो जैसे जैसे मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ सेम उसी तरीके से तो आपको पढ़ना ही है, और इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको। और जो मैंने YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस डाल रखे कि कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है, वो जा करके आप एक बार फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जो आप लोग बोल रहे थे कि कोर्स का रेट कितना है, तो ये देखो मैंने कोर्स का यहाँ पर डायरेक्ट रेट ही बता दिया है। इतने में आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। फिर आपका यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज होगा, इवन इतना सिर्फ, इससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ का दाम रहता है। इसमें मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इतना सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का ही दाम रहता है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको एक ही है दोनों वैसे तो। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर आपका टॉपिक वाइज वही चैप्टर वाइज ही हो गया। तो आपको सोच लो, इतने सारे टेस्ट सीरीज मिलने वाले इतने ही में सारा चीज़ मिलेगा। रिकॉर्डेड जितने आपका सिलेबस में है जितना भी है, वो जो है रीजनिंग का हो गया, या फिर कंप्यूटर का हो गया, या फिर इंग्लिश का हो गया, या फिर आपका मैथ्स का हो गया। जितने टॉपिक हैं सब के आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब के मिलेंगे। अभी जैसे जैसे रिकॉर्ड हो रहा है, डलते जा रहा है साइट पे, तो इतना सब चीज़ मिलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो है सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम, सिर्फ ये इतने में। तो आप जा करके देख सकते हो। कहाँ पे जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सब चीज़ का लिंक दिया गया है, आप जा करके एक बार विजिट करो, नहीं तो www.mcagyan.in पे जाओ। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो हम लोगों ने जो लेक्चर्स था उसमें बहुत काफ़ी क्वेश्चंस, जितने सारे क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट हम लोगों ने करवा रखा है उसमें। जो है 3 या 4 लेक्चर्स हैं टोटल। लेक्चर्स 4 तक हम लोगों ने बहुत काफ़ी क्वेश्चन करवा रखा है। उतना अगर कर लेते हो तो सफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें हम लोग कुछ और जो है क्वेश्चन लिए हैं, इसमें जो आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन ही बढ़ते हैं और करते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के चले हैं। सबसे पहले, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग द लेटर महाभारत। हमारे पास एक वर्ड दिया गया है MAHABHARAT, ये वर्ड दिया है। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कि हमारे कितने वर्ड बन सकते हैं इस लेटर को अरेंज करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो लेटर दिया गया है MAHABHARAT,
HARAT, ठीक है। ये लेटर दिया गया, नंबर ऑफ लेटर दिया गया, इसको हम हेरा फेरी करके कितने तरीके से जो है कितने वर्ड बना सकते हैं। मतलब ये मान लो A इधर आ गया, M इधर आ गया, A इधर आ गया, H इधर आ गया, इस तरीके से अरेंज करके कितने वर्ड हम बना सकते हैं वो हमें बताना है। ये सिंपल सा आपको लेटर दिया गया है, इसको अरेंज करके इधर उधर करके कितने वर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, लेटर को अरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हैं वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सिंपल सा जो था, एक पहले छोटा सा लेते हैं एग्जांपल, जैसे दिल्ली था, DEELHI, ठीक है, दिल्ली था। इसको अरेंज करने के कितने तरीके थे, जैसे 1 2 3 4 5, कितने वर्ड है, 5 लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है दिल्ली। इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे बैठा दो हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे आने के यहाँ पे D भी रख सकते हैं, E भी रख सकते हैं, L भी रख सकते हैं, H भी रख सकते हैं, I भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के तरीके 5 तरीके हो गए। फिर मान लो इसमें से हम लोगों ने E रख दिया, तो E को हटा दो, अब कितने बच गए, 1 2 3 4 तरीके। यहाँ मान लो L हट गया, अब कितने तरीके, 3, फिर 1 हट गया, अब कितने तरीके, 2, फिर हट गया, अब कितने तरीके हो गए, 1। तो ठीक है, 5 4 3, ये भी रखना, ये भी रखना, ये भी रखना। तो हम लोगों ने जो दोनों कंपलसरी होता है उसमें हम लोग इनटू करते हैं, और फिर जिसमें या का जैसे क्या था, 2 कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, एंड और एंड में दोनों लेना होता है, एंड में हम लोग दोनों को लेना कंपलसरी होता है, उसमें इनटू करते हैं। और में या ये नहीं तो ये, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, उसमें हम लोग प्लस करते हैं। और में ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बताया था उसमें। तो यहाँ पे इसको इनटू कर दोगे, ये क्या हो गया, सिंपल सा 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो सिंपल वर्ड था दिल्ली, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरीके। तो 10 हम लोग बना लेंगे, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यहाँ पे रखने के तरीके कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 10, मान लो M रखा गया। फिर यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो आप लोग सिंपल बोल दो यहाँ पे कि 10 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे दिल्ली था, दिल्ली अरेंज करने के कितने तरीके, 5 तरीके, 5 फैक्टोरियल। उसी तरीके से 10 वर्ड है तो 10 को अरेंज करने के कितने तरीके, 10 फैक्टोरियल। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन ये नहीं था। अगर सेम इसी तरीके से रहता तो मैं इसका एग्जाम्पल लेता ही नहीं, सेम इसी तरीके से रहता तो मैं इसका एग्जाम्पल नहीं लेता। लेकिन इसमें से क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट देखो, आप लोगों को कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मैं चेंज कर लेता हूँ जब तक देखने की कोशिश करो, कुछ तो दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे A जो है 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, 3 बार, इवन रिपीट कर रहा है A कितनी बार आ रहा है, A 3 बार आ रहा है। और कोई वर्ड रिपीट कर रहा है क्या, देखो MAH भी, देखो H भी रिपीट कर रहा है। और क्या है, A यहाँ पे और है, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे वर्ड रिपीट कर रहा है, जब वर्ड रिपीट करता है तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अलग बताया था। जैसा कि आप लोगों ने याद होगा, यहाँ पे ABA, इसको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है। सेम वर्ड जो आता है उसको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बताया था यहाँ पे कि A1 इसे मान लो, इसे A2 मान लो। अब इसे अरेंज करो, A2B A1, अब फिर इसे अरेंज करो, B A2 A1 B A1 A2, और फिर यहाँ पे क्या था, A1 A2 B, और फिर हमारा क्या था, A2 A1 B। तो हमारे पास सिंपल सा था ये, इसे हम लोगों को अरेंज करना था, ठीक है, इसे अरेंज करना था। तो ये A और इस A में हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि डिफरेंस क्या है, तो हम लोगों ने इसे A1 और फिर A2 नाम रख दिया, ठीक। लेकिन एक्चुअली में दोनों A सेम ही है, दोनों A सेम है, आइडेंटिकल है, अलग अलग नहीं है। तो अब हम इसे देखो क्या करेंगे, इसे हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। इतने तरीके से हम अरेंज कर दिए नाम को, अब हम इसे मिटा देंगे। जब हम इसे मिटाएंगे A2 A1, तो देखो ये दोनों सेम हो रहा है, तो दोनों सेम हो रहा है तो उसमें से एक को हटा दो, हम लोग को एक ही लेना है, दोनों सेम ही है ना। अब इसे लो चाहे इसे लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम वाले को हम लोग हटा देंगे। उसी तरीके से इसे मिटाएंगे तो इनको हटा दो, फिर ये दोनों भी सेम है, इसको हटाने के बाद तो ये इसको मिटा दो। तो अब कितने तरीके बच गए, 1 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है। पहले कितने वेस्ट हो गए थे इसे अरेंज करने के, मतलब हम लोगों ने A1 A2 माना तो कितने तरीके हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 तरीके हो गए थे, 6 फैक्टोरियल। उसी तरीके से इसे हटा दिए तो कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया। तो अब इसे भी अरेंज कर सकते हैं और फिर इसे भी अरेंज कर सकते हैं, आइडेंटिकल हो गया। अब हो गया ये। उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्या था, वहाँ पे और अच्छे से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहाँ पे क्लियर कर रखा था। अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमें जो रिपीट वर्ड होता है उसे हम लोगों को डिवाइड करना होता है, जितने वर्ड रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे देखो A कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 2
3 4, 4 बार ए रिपीट कर रहा है तो जो है 4 फैक्टोरियल से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा वर्ड रिपीट कर रहा है, और हमारा एच रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट कर रहा है, देख लो एक बार, एम हो गया, ए हो गया, एच हो गया, ए बी, अब कोई रिपीट नहीं कर रहा तो ये जो हमारा हो गया ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब कि कोई भी लेटर में ए बी सी ए डी, मान लो ये वर्ड है, इसमें लेटर है, इसमें से रिपीट कर रहा है, ए कर रहा है हमारा 2 बार रिपीट, तो 1 2 3 4 5 तरीके होंगे, 5 को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल, और जो वर्ड जितनी बार रिपीट कर रहा है उससे डिवाइड दे दो। ठीक है, हो गया, ये रहा सिंपल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म ऑफ द लेटर इक्वेशंस। इक्वेशंस से हमें 5 लेटर का जो है वर्ड बनाना है, वो कितने तरीके से बना सकते हैं, मीनिंग हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या वर्ड दिया गया, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन एस, इक्वेशंस दिया गया। कितने तरीके, कितने वर्ड लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 मतलब हमारे पास 9 लेटर दिया गया है, उसमें से 5 लेटर का जो हमें वर्ड बनाना है। ठीक है, तो 9 में से यहाँ पे कितने तरीके, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ई आ सकता है, क्यू आ सकता है, ए टी कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 9 वेज हो गए। फिर यहाँ पे मान लो यू हट गया, अब कितने बचे 8, यहाँ पे फिर एक हटा दो, क्या बचा 7, यहाँ पे फिर एक हटा दो, क्या बचा, कितने बचा 6, फिर यहाँ पे एक हटा दो, कितने बचा 5। अब ये 9 एंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 9 हो सकता है, यहाँ पे 8 हटा दो, तो हमारे पास इसको इंटू कर दो, जो है हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा 1230। आप इंटू करके देख लेना। ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा वो टिक कर देना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एक वर्ड लेते हैं, इससे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाई अरेंजिंग द लेटर ऑफ वर्ड एस्पायर। एस्पायर दिया गया है ASPIRE। सबसे पहले तो आप इसे बताओ कि हमें इसको कितने तरीके से जो है अरेंज कर सकते हैं, एस्पायर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तरीके, यहाँ पे 5 4 3 2 1 6 फैक्टोरियल, सिंपल सा है। कोई रिपीट कर रहा है क्या, SPIRE, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एस्पायर का ही पहला क्वेश्चन क्या कहता है, A एंड S आर कम टुगेदर, मतलब A एंड जो S है वो हमेशा साथ में रहेगा। ठीक है, साथ वाला कॉन्सेप्ट में बताया था, ऑलवेज टुगेदर वाले में, ऑलवेज टुगेदर मतलब बांध दो, एक रस्सी को इसे बांध दो, हम लोग को इसे एक मानना है। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसे हम लोग बांध दिए, हम लोग अब इसे एक मानेंगे, मतलब ये दोनों दोस्त था, भाई था, जो भी था, अब इसे हम लोग एक मानेंगे, ये जहाँ भी जाएंगे वो साथ में जाएंगे। तो इन लोगों को हम लोगों ने बैठा दिया और फिर इन लोगों को बांध दिया। बांध देने के बाद हम इसे एक ही काउंट करेंगे, अलग काउंट नहीं करेंगे। इन प्लेसेस ऑब्वियसली जो प्लेसेस है वो अलग अलग है, लेकिन जो काउंट करेंगे वो हम लोग एक ही करेंगे। तब यहाँ से काउंट करते हैं, कितने तरीके हो गए यहाँ पे 6 में से। अब देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे बैठने के तरीके 5 तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 1, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। और फिर जो है इन दोनों को S इधर और A इधर भी जा सकता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। समझ में आया? जैसे हम लोगों ने क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6, इस जगह पे हम लोग A और S को बैठा दिए, और इसको हम लोग एक ही गिनती करेंगे, अलग अलग नहीं गिनती करेंगे। मतलब इन 2 प्लेसेस पे एक ही आदमी बैठ सकता है, अंदर में भले चेंज कर सकते हैं, बाहर से हम लोग एक ही मानेंगे। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर कितने बच गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 तरीके बच गए यहाँ पे, 5 तरीके, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 1। ठीक है, और फिर इन दोनों जो अंदर में है वो चेंजेस होंगे, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है ऑल वर्ड्स इट स्टार्ट विथ A। हमारे पास क्या वर्ड थे, ASPIRE। ठीक है, ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ A। तो ऑल वर्ड्स यहाँ पे बोला गया 1 2 3 4 5 6, A से स्टार्ट होगा, तो A यहाँ पे कितना है, A यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे जो हमारा एक ही होगा, और A यहाँ पे आ जाएगा, तो अब कितना बचा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो भी 5 फैक्टोरियल ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ A एंड एंड विथ S। तो 1 2 3 4 5 6 हमारा वर्ड क्या था, हमारा वर्ड था ASPIRE, स्पायर। ठीक था, तो देखो यहाँ पे भी
ए हमारे पास कितने हैं, ए हमारे पास एक है, एस भी कितने हैं, ए है। तो स्टार्ट विथ ए और एंड विथ जो है तो ये दोनों तो फिक्स हो ही गया, ये फिक्स हो जाएगा और फिर ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आ सकता है, यहाँ पे एस आ सकता है। अब कितना बच गया यहाँ पे, अब बच गया 4 3 2 1, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वोवेल्स एट इवन प्लेसेस, वोवेल्स एट इवन प्लेसेस यहाँ पे बोला गया है। तो वोवेल्स हम इवन प्लेसेस पे रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। वोवेल्स हमारा क्या है इवन प्लेसेस पे, ए आ जाएगा यहाँ, फिर आ जाएगा हमारा आई और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई, ठीक है। वोवेल्स हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे कर लो 3 और यहाँ पे कोई एक आ गया तो 2 और यहाँ पे 1, फिर 3 2 1, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, समझ में आया। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी वोवेल मैंने यहाँ पे रख दिया, वोवेल और फिर वोवेल रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट रख देंगे, कॉन्सोनेंट। तो 3 तरीके इसके और 3 तरीके इसके, यहाँ पे भी 3 है ना, 6 टोटल 6 वर्ड थे ना हमारे पास, 6 वर्ड थे। तो 3 वोवेल थे, 3 कॉन्सोनेंट थे। तो 3 यहाँ के लिए और फिर 3 कॉन्सोनेंट के लिए। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, मतलब वोवेल्स जो है नेवर कम टुगेदर होता है। तो हमारे पास वोवेल्स कितने हैं, हमारे पास 3 वोवेल्स थे। जैसे क्या था, ए एस पी आई आर ई। तो ए ई आई 3 वोवेल है। तो हम लोगों ने क्या बताया था कुछ में कि जो है जिसे हम लोगों को साथ में नहीं रखना है उसे पहले निकाल दो। तो वोवेल्स को निकाल दिए। अब हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे बैठा दो एस पी आर, इसको हम लोगों ने बैठा दिया। इसको अरेंज करने के कितने तरीके, इसको अरेंज करने के लिए 3 तरीके। अब जो ये 3 को हम लोगों ने बैठाया, इसको तो सिंपल साथ में बैठना है नहीं बैठना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इन लोगों ने कितने गैप जनरेट किए, मतलब कितने तरीके से जो हम वोवेल को बैठा सकते हैं। तो हम लोग वोवेल यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। टोटल कितने हैं, 4 जगह पे हम लोग वोवेल बैठा सकते हैं। लेकिन हमारे पास वोवेल है कितने, हमारे पास वोवेल है 3। तो 4 C3 कर लेंगे और फिर इन तीनों को अरेंज करने के अलग से। तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए, ऑल वोवेल्स डज नॉट कम टुगेदर। तो टोटल जो है वर्ड वो कितने हैं, टोटल हमारे पास है 6 फैक्टोरियल वर्ड है टोटल। और वोवेल्स कम टुगेदर वाले कितने थे, वोवेल्स कम्स टुगेदर में हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 2 3 4 5 6, ए ई आई। इन दोनों को साथ में बैठा दो, ठीक है, साथ में बैठा दो। इसको मान लो 1, इसको मान लिए हम लोग 1। अब यहाँ पे यहाँ से गिनो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 तरीके, 4 फैक्टोरियल। और अंदर में अरेंज करने के लिए 3 तरीके। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या बोला, ऑल वोवेल्स कम नॉट डू नॉट, मतलब ऑल वोवेल्स डज नॉट कम टुगेदर। तो हमारे पास जो लेटर ऑफ वर्ड थे वो 6 फैक्टोरियल थे। और 6 फैक्टोरियल में हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करना है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों, जो वोवेल्स साथ में आए हुए थे, जैसे देखो साथ में नहीं आने का क्या हो सकता है, देखो वोवेल्स नेवर कम टुगेदर है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने थे, टोटल वर्ड अरेंज करने के तरीके 6, उसमें से माइनस कर दो जो वोवेल्स साथ में आ रहे। तो वोवेल्स साथ में हमारे पास कितने आ रहे, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो है वोवेल्स नेवर कम टुगेदर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मस्त है। यहाँ पे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ वेज इन एंड डिस्टिंक्ट बॉल कैन पुट इनटू 3 बॉक्सेस। 3 बॉक्सेस है और हमारे पास बहुत सारे बॉल है, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स है, कितने भी बॉल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ फिक्स है उसे हम लोग फिक्स्ड कर दो। जैसे कि बॉक्स फिक्स है तो बॉक्स को लिख दो। जैसे हम लोग बॉक्स में बॉल डाल रहे हैं ना, बॉक्स को बॉल में नहीं डाल रहे हैं, बॉल को बॉक्स में डाल रहे हैं, मतलब बॉल चेंजेस हो रहा है। बॉक्स हमारा फिक्स है तो उसे फिक्स कर दो। और जितने बॉल बोल रहे हैं, हमारे पास कितने बॉल बोल रहे हैं, एन डिस्टिंक्ट, तो एन पावर कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से सुनो, जो चीज़ फिक्स्ड है उसको फिक्स्ड कर दो। और जो चीज़ फिक्स नहीं है, जिसको हम लोग वेरिएबल डाल रहे हैं या तो उसको हम लोग पावर में लिख देते हैं। जैसे 5 लेटर है, वो लेटर बॉक्स है, ठीक है, 5 लेटर बॉक्स है, 1 2 3 4
4 5, 5 लेटर बॉक्स है, 4 लेटर है। हम लोग को लेटर को जो है लेटर बॉक्स में डालना है, तो लेटर बॉक्स फिक्स्ड है, लेटर बॉक्स को लेटर में नहीं डालना है, लेटर को लेटर बॉक्स में डालना है। तो हमारा लेटर बॉक्स फिक्स है, तो 5 लेटर बॉक्स है, 4 लेटर डालना है, तो 5 to the power 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नंबर ऑफ वेज एन डिस्टिंक्ट बॉल इनटू 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स है और एन बॉल है, तो कितने तरीके से हम डाल सकते हैं। बॉक्स को फिक्स कर दिए, बॉल को पावर में डाल दिए, ये रहा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स each containing 2 vowels and 3 consonant can be formed with 5 vowels and 17 consonant। 5 vowels और 17 consonant दिया गया है हमें, उसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड हमें फॉर्म करना है, जिसमें से 2 वॉवेल और 5 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो कितने तरीके से जो हम फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को टोटल कितने वर्ड फॉर्म करना है, मतलब 3 और 2 5 वर्ड जो है हमें, जैसे देखो 5 वॉवेल और 17 कॉन्सोनेंट का हमें वर्ड दिया गया है, मतलब 17 5 3 और 22 वर्ड दिया गया है, 22 लेटर का वर्ड दिया गया है, मतलब 22 लेटर है और 22 लेटर का एक वर्ड है, उसमें से 5 वॉवेल दिए गए हैं और 17 कॉन्सोनेंट दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट यानी कि 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, जिसमें से 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं। 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इतना समझ में आया। क्वेश्चन को इतना तुम पहले पढ़ो, उसके बाद फिर अच्छे से करने की कोशिश करो। हमारे पास 22 लेटर का वर्ड दिया गया है, जिसमें 5 वॉवेल और 17 कॉन्सोनेंट है दिया गया, ये क्वेश्चन में दिया गया। हमें क्या करना है, हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है और जिसमें 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट होना ही चाहिए, 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारे पास दिया कितना गया है, 5 वॉवेल दिया है, हमें कितना लेना है, हमें 2 लेना है। 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल ले लिए। अब कॉन्सोनेंट कितना दिया गया है, कॉन्सोनेंट दिया गया है 17 और हमें कितना लेना है, हमें लेना है 3 कॉन्सोनेंट। हम इतना अब उससे ले लिए, 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल ले लिए, 17 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट ले लिए। हमने 5 लेटर का वर्ड रेडी कर लिया। अब उसे अरेंज करना है, उसे अरेंज करने के 5 तरीके, 5 फैक्टोरियल तरीके। ये रहा क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन। 22 लेटर का वर्ड दिया गया था, 22 लेटर का वर्ड दिया गया था, जिसमें से हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना था। इसमें से 5 वॉवेल और 17 कॉन्सोनेंट गिवन थे। हमें 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट वाला वर्ड बनाना था। तो हम लोगों ने 5 में से 2 वॉवेल ले लिए, 17 में से 3 कॉन्सोनेंट ले लिए और उसे फिर अरेंज कर दिए। ठीक है, तो ये रहा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट देखो, द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 5 6 7 8, 3 5 6 7 8। ठीक है, 3 5 6 7 8 का जो है डिजिट लेना है और हमें 6000 से ऊपर के नंबर बनाने हैं, ऊपर के नंबर बनाने विदाउट रिपीटेशन के। मतलब कितना नंबर बन सकता है, कितना नंबर बन सकता है 6000 से ऊपर। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6000 से ऊपर है। तो पहले तो 4000 का बनेगा, फिर 5000 का बनेगा, मतलब 4 डिजिट का बनेगा, फिर 5 डिजिट का बनेगा। मतलब 4 डिजिट में एक कंडीशन है ना, 5 डिजिट में तो मतलब 6000 से बड़ा ही नंबर बनेगा, तो उसको तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते ज़्यादा। तो पहले 4 डिजिट का देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब 6000 बोला गया है तो यहाँ पे 3 तो रख नहीं सकते हैं। जैसे 3 रखेंगे तो 3000 के आसपास ही बनेगा, तो वो छोटा हो जाएगा। बोला क्या गया, बोला हमें गया है 6000 से बड़ा। तो 6000 से बड़ा के लिए हम यहाँ पे कितने तरीके से रख सकते हैं, देखो 5 भी रखेंगे तो छोटा है, 3 भी रखेंगे तो छोटा है, तो हम 6 रख सकते हैं, 7 या फिर 8। तो यहाँ पे 3 तरीके, 6 रख सकते हैं या 7 रख सकते हैं या फिर 8 रख सकते हैं। इस पोजीशन पे कुछ भी रखो। देखो 6 रखो 6000 से बड़ा ही बनेगा, 7 रखो 7000 से बड़ा ही बनेगा, 8 रखो 8000 से बड़ा ही बनेगा। तो हमने यहाँ पे 3 तरीके हो गए। अब यहाँ पे कोई एक रखा गया, मान लो 7 रखा गया, 7 को यहाँ से काट दो। अब कितना बचा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 तरीके, अब यहाँ पे 4 तरीके और फिर एक और रखा गया तो 3 और फिर यहाँ पे 2 तरीके। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे
प्लस अब तो 5 डिजिट का 1 2 3 4 5, अब तो 5 डिजिट में कुछ भी रखो, 3 रखो, 2 रखो, कुछ भी यहाँ पे रखो तो जो है 6000 से वो बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पे 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके और फिर 1 तरीके। ठीक है, अब इसको इंटू कर दो 75 और प्लस 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब इसे इंटू करो तो 192 जो भी आएगा आंसर में आ जाएगा। समझ में आया? हमें 6000 से ऊपर के नंबर बनाने थे। लेटर कितने थे, मतलब डिजिट कितने थे, 5 डिजिट थे। तो 5 डिजिट तक का नंबर हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले 4 डिजिट का बनाना है जिसमें से 6000 से ऊपर हो सकता है। तो 6000 वाला से ऊपर कितने तरीके से हम बना सकते हैं, 72 तरीके का नंबर हम बना सकते हैं, मतलब 72 नंबर ऑफ इंटीजर हम बना सकते हैं 4 डिजिट वाले में। और फिर 4 डिजिट वाले में बना दिए और प्लस 5 डिजिट है ना, तो 5 डिजिट भी बनेगा। तो 5 डिजिट तो कुछ भी रखो तो ऊपर ही बनेगा 6000 से। तो हम लोग 120 तरीके यहाँ पे हो गए, तो जो है 192 टोटल हो गए। ठीक है, तो हो गया। आज इतना क्वेश्चन लिए, इसमें से लगभग हम लोगों ने कवर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और एक शॉर्ट लेक्चर्स था इसमें। तो आई होप जितना कर पाया उतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो आप फिर से एक बार देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारे बैचेस है उसमें आपका लाइव वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ अभी वही मैं डाल देता हूँ और कुछ चेंजेस वगैरह नहीं होता है। फिर सबका जो है आपका मिलेगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सारा का वीडियो लेक्चर्स होगा। फिर जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, नोट्स जो है अभी से अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जैसे PNC कंप्लीट हुआ तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे टेस्ट के रूप में। आज या कल अपलोड हो जाएगा तो आप उस टेस्ट को दे सकते हो। और इस टोटल पूरे का जो है कोर्स का फी है सिर्फ 999 है। तो आप जाकर के एक बार विजिट कर लो। तो थैंक यू, मिलते हैं।